बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीअ वल बुरहानिल जलीय वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सालुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फ़मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शुहबतुहु व तनफ़सिल क़ुर्बतुहु व तअज़ुम क़ुव्वतुहु व यकुन मअहु इला हुस्नित तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صلوات दानिश ज़िक्र व फ़िक्र का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह में तसद्दुक़ के 4 नमाज़ हुई अपने चौथे मरहले में दाखिल हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका बड़े नेहमात इल्तिफ़ात और तवज्जुहात के साथ आप मेरी अजमल बयानी समाअत फरमा रहे हैं। खुदावंद मुतआल आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये बरसता हुआ पानी, ये सब अल्लाह के वजूद की दलील है। ये कायनात वीरान रहती, ये हयात बेकार होती, ये मनाज़िर को देखने वाला न रखते, ये मिट्टी अपनी तन्हाई से बेजार हो जाती, अपनी बहारों को शर्मिंदा हो जाती, ये ज़िंदगी सज न पाती, ये हयात संवर न पाती, ये कायनात बढ़ न पाती अगर आदम न आते। अगर आदम ना होते तो कलिया ना होता, गाँव ना होता, कस्बा ना होता, शहर ना होता, आबादी ना होती, मसाइल ना होते, वसाइल ना होते, जिंदगी वीरान रहती, हयात बेजान रहती, ना कोई माजी होता, ना कोई हाल होता, ना कोई मुस्तक़बिल होता। आदम आदमियत में पहले हैं, मखलूक़ात में चौथे हैं। आदम आदमियत में पहले हैं, मखलूक़ात में चौथे हैं। पहली मंजिल पत्थर की है, दूसरी मंजिल दरख्त की है, तीसरी मंजिल जानवर की है और चौथी मंजिल इंसान की है। पहली मंजिल पे पत्थर है, दूसरे पे दरख्त है, तीसरे पे जानवर है, चौथे पे इंसान है। अकल आई भी तो चौथे पर। पत्थर जुमूद, जुमूदियत है इसके अंदर, ये जमात जिसको कहते हैं आप,
जमादा पत्थर, ये उगता नहीं है, जहाँ रखेंगे आप पड़ा रहेगा। और दरख्त उसमें सलाहियत लुबू पाई जाती है, नश्व नुमा है, वो उगता है। कहीं आपको चट्टिल मैदानों में नजर आएगा, कहीं पहाड़ों पे नजर आएगा। और तीसरी मंजिल है जानवर की। इस बेचारे के पास पता नहीं होती, ख्वाहिश ही ख्वाहिश है, जिस जगह से चाहा उठा, जिस जगह पे चाहा बैठ गया, जो चीज़ चाही खा ली। वो ये भी नहीं देखता ये चीज़ नजिस है या पाक है, वो ये भी नहीं देखता कि ये जगह मेरे बैठने की है भी या नहीं है। इसलिए उस बेचारे के पास आदत तो है नहीं, जिस खेत को चाहा चढ़ गया और जिस बाग में चाहा घुस गया। शुरू हो रही ना, बेकार हो गया। अब मेरे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, मेरे साथ आ जाए, मेरा फसल हो जाए। बड़े बड़े लेकर ऊपर सामने बैठे, थोड़ा थोड़ा मेरे भाई जवानों नौजवानों में आपसे खिताब करने के लिए आया हूँ। बुजुर्गों ने जितनी महीने से सुनी है उतनी तो मैंने पढ़ी भी नहीं होगी। सूरह फुरकान 25वां सूरा, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह कहता है मैंने ज़मीन और आसमान को बनाया 6 दिनों में। कितने? 6 days, 6 दिनों में। फिर सूरह आराफ में कहता है इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। तो हमारा रब है जिसने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। लेकिन कमाल हो गया, ये 6 दिन तो ज़मीन और आसमान के बाद आएंगे ना। अल्लाह उसके बनाने से पहले कह रहा है कि मैंने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। तो जब दिन दिन बराबर नहीं है तो बचन बचन कैसे बराबर होगा? हाथ वाले में बैठे मूड तो नहीं खराब होता। मेरे साथ रहना, अल्लाज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह तुम्हारा रब वो है जिसने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। सुम्मा इस्तवा अला अर्श, 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। 6 दिनों में तुम्हारे रब ने ज़मीन और आसमान को बनाया। फ़स्अल बिही ख़बीरा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो किसी खबर रखने वाले से पूछ लो। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो फ़स्अल बिही ख़बीरा। अल्लाह कह रहा मैंने 6 दिनों में बनाया। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो किसी खबर रखने वाले से पूछ लो। तो कोई है खबर रखने वाला? एक ही मिला, दूसरे के मिंबर से आवाज आई, मैं आसमानों के रास्ते जमीनों से ज्यादा जानता हूँ। जमीनों से ज्यादा जानता हूँ। खबर रखने वाला अब तो आयतें शुरू कर रहा हूँ। अब तो आयतें शुरू हो रही है भाई। और अब सूरह क्या है? 18वां सूरा। अल्लाह करा भाई कुल्ला दिल मलाइका तस्जुद आदम, जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। फसका अमर रब्बे, उसने मेरे अमर का इनकार किया। उसने किसने? शैतान ने मेरे अमर का इनकार किया। तो हमने कहा तू जहन्नमी है, मेरी लानत तेरा पीछा करती रहेगी, निकल जा मेरे दरबार से। भाई कमाल हो गया, शैतान लानती क्यों है? उसने अल्लाह के एक अमर का इनकार किया। जो एक अमर का इनकार करे वो तो क़यामत तक के लिए लानती हो। जो 12 उन्हें अमर का इनकार करे। बड़े काम की बात कर रहा हूँ और बड़े कमाल का जिक्र कर रहा हूँ। काना मिनल जिन, ये जिन था। और जिन क्या होता है? आग से। जिन क्या है? आग से, नार। और फरिश्ते क्या है? नूर से। फरिश्ते नूर से है। ये शैतान
आग से है, नार से है। कमाल हो गया, ये नारी परसों नूरी के पहलू में बैठा रहा। मूड खराब लग रहा है आपका। नूरी नारी आग से बना हुआ परसों बैठा रहा नूरी के पहलू में, मगर नूरी ना बन सका। अगर नूरी ना बन सका, आप पहलू में बैठ के सैयदना कब से बन गए? टर्निंग पॉइंट में आ गया, टर्निंग पॉइंट में बड़े अल्लाह है अल्लाह। और अल्लाह कहता है अफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तुम मुझे छोड़ के, अल्लाह कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ के शैतान को और उसकी औलाद को अपना वली समझते हो। तुम मुझे छोड़ के शैतान को और उसकी औलाद को अपना वली समझते हो। मां अशहदतु खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हालांकि मैंने उसे देखा कर जमीन और आसमान नहीं बनाए। तो अल्लाह ने फैसला किया कि वली वो होता है जो जमीन और आसमान को बनते हुए देखे। चलिए आप भी सलामत रहे। अल्लाह ने फैसला क्या किया? अल्लाह ने फैसला अफतत्तखिज़ूनहु व अल्लाह की कसम है कि पढ़ रहा हूं, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम मुझे छोड़ के शैतान को अपना वली समझते हो? मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हालांकि मैंने शैतान को देखा कर ज़मीन और आसमान नहीं बनाए। तो वो वली वो होगा जो ज़मीन और आसमान को बनते हुए देखे। नहीं, वली मिट्टी से नहीं होगा, मिट्टी से पहले होगा। कौन होगा भाई? सवाल हो गया। वली की डेफिनेशन भी है जो मिट्टी से पहले हो, आसमान से पहले हो। तो आप जिस भूखे नंगे को वली माने, भी अजीब है। मानने पे आए तो हर दरगाह के बाहर भूखे नंगे को वली मान लेते हैं, ना मानने पे आए तो अल्लाह के बड़े टर्निंग पॉइंट में आ गया। अल्लाह कहता है मैंने शैतान को जमीन और आसमान दिखा के नहीं बनाया। तो वली वो होगा जो जमीन और आसमान को बनते हुए देखे, जो जमीन और आसमान से पहले हो, जो जमीन और आसमान के बाद आएगा, वो वली नहीं होगा। और अब अल्लाह कहता है वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़दा, मैं गुमराहों से मदद नहीं देता, मैं गुमराहों से मदद नहीं देता। अल्लाह कहता है मैं गुमराहों से मदद नहीं लेता। सारी जिंदगी मेरे अबू तालिब ने नहीं, सारी जिंदगी मेरे रसूल ने मेरे अबू तालिब से मदद मांगी। अब या आयत बचा लो या रिसालत बचा लो। पहले हो, वली वो होगा जो जमीन और आसमान से पहले हो। तो एक ही तो आवाज गूंजी है कायनात में, तुम तो वलियन। तकबीर, रिसालत, विलायत, हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवार। अनवार के कुलजम थे, नंबर 20 के ये पर थे। अरे अनवार के कुलजम थे, नंबर
मट्टी के ये बर थे, अरे मस्जूद को सजदे थे, न सजदू में ये सर थे, अरे तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, अरे आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला। कमाल हो गया, उस वक्त भी मौजूद अल्लाह ने कहा कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ लिउरफ़, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया ताकि वो मुझे पहचाने भी और पहचानवाए भी। अल्लाह ने क्या कहा तौहीद में, तौहीद के लिए कहा कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, तो तौहीद पहचानवाई कुंतों से। और नबी ने आगे बढ़ के कहा कुंतो नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। तो तौहीद है कुंतों से, कुंतो कंज़न मख्फिया, नबूवत है कुंतों से, कुंतो नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। मालिक अब इमामत के लिए क्या होगा, क्या देख मेरे रसूल को गदीर में कहता है मन कुंतो। भाई कमाल हो गया, पढ़े पढ़े लिखे लो। तो वली वो होगा जो जमीन और आसमान से पहले बने, और जो जमीन और आसमान से पहले बनेगा वो खल्क से नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो किससे होगा? फिर सूरह आराफ, मूड खराब तो नहीं, नींद तो नहीं आ रही। अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। आगाह हो जाओ कि मैं अमर का भी मालिक हूँ, मैं खल्क का भी मालिक हूँ। कुछ को खल्क से बनाता हूँ, कुछ को अमर से बनाता हूँ। खल्क वाले और हैं, अमर वाले और हैं। कैसे पता चले कि खल्क क्या है और अमर क्या है? तो अल्लाह कहता है सूरह मुमिनून में 12-13-14 आयत का नंबर है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़क़सवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। मैंने मिट्टी से नुत्फ़ा बनाया, नुत्फ़े को रहम मातरम में रखा, वो जमा हुआ खून बना, गोश्त का लोथड़ा बना, उसमें हड्डियाँ आई, फिर बारीक घाट का पर्दा चढ़ाया, आखिर में रूह फूकी। तो माँ के पेट में 9 महीने लग गए। तो जहाँ माँ के पेट में 9 महीने लगे वो है खल्क। अब मालिक अल्लाह रहमान रहीम, ये अमर क्या है? का पढ़ो सूरह यासीन आखिरी पैराग्राफ, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। मेरा अमर ये है कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ तो कहता हूँ कुन हो जा, फयकून टाइम नहीं लगता, वो फौरन हो जाती है। तो जहाँ जहाँ नुत्फे से बने वो है खल्क, और जहाँ फौरन बने वो है अमर। तो यानी फैसला अल्लाह ने कर दिया कि खल्क में कमाल हो गया। मिट्टी, नुत्फा, जमा हुआ खून, गोश्त का लोथड़ा, हड्डियां, खाल, उसके बाद रूह। तो माँ के पेट में 9 महीने लगे, 9 महीने माँ के पेट में लगे, उसे कहते हैं खल्क। जहाँ चीज से चीज बने वो है खल्क, और जहाँ बगैर चीज से चीज बन जाए वो है अमर।
इधर उधर की कहानियों में आपका वक्त क्यों बर्बाद करूं? मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैंने ढूंढ किया, मैंने ये किया। भाई जगह है जिक्र नबी की, जिक्र वली की। और ये जो आप नारे लगाते हैं ना, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि वो आपको कोई कहता तो नहीं है कि नारे लगाओ, कोई कहता आपको कि नारे लगाओ। भाई वो लोग और हैं जिनके नारे किराए पे लगते हैं। चीज से चीज बने उसे कहते हैं खल्क, और जहां बगैर चीज से चीज बन जाए उसे कहते हैं अमर। मशीनों से पत्थर काटना खल्क है, पत्थर में अलम गाड़ना अमर है। भाई कमाल हो गया, मिट्टी पे मसल्ला बिछाना खल्क है, पानी पे मसल्ला बिछाना अमर है। कमाल हो गया, मिट्टी खोद के सोना निकालना खल्क है, धूल के दीवार को सोने का बना देना अमर है। पूरी ताकत से जुमला याद रखना, मदरसे में जाकर कुरान याद करके हाफिज़ कुरान बनना खल्क है, और मेज़े पे कुरान सुनाना अमर है। पढ़े लिखे लोग लाइसेंस बनवाकर असलहा खरीदना खल्क है। आसमान से जुल्फ़िकार का आना आम की मैं ढूंढना खराब करता हाथ नहीं बांधने, पूरी ताकत से मैं पूरा अपने जिगर पे ला रहा हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अकीदों में बांध के ले जाना, कभी कभी ना भूलना कि खल्क क्या है, अमर क्या है। खल्क वाले और हैं, अमर वाले और हैं। भाई कमाल हो गया, पढ़े लिखे लोग भाई बाईपास कर कर बैठे हुए दिन को बचाना खल्क है, बाईपास कर कर बैठे हुए दिन को बचाना खल्क है। ठोकर मार के मुर्दा उठाना अमर है, और डॉक्टर बन के तुम दिया करो, डॉक्टर बन के अपनी कीमती दवाओं में शिफा पैदा करना खल्क है। डॉक्टर बन के अपनी कीमती दवाओं में शिफा पैदा करना खल्क है। मिट्टी को खा के शिफा बनाना अमर है। रोबोट बनाना खल्क है, तस्वीर को शेर बनाना अमर है। अगर मूड खराब ना हो, बात पूछ लूं। आप ये मुंबई में हॉल में जो आके बैठे अदा खाने में, ये क्या ऊपर से उतर के आए? किधर से आए? दरवाजे से आए। कमाल हो गया, क्या बाहर जाएंगे? दरवाजे से जाएंगे। घरों में दरवाजे से जाना खल्क है। और है अमन और है ला युकासु बिआल मोहम्मद मिन हाज़िहिल उम्मा अहदुन नहजुल बलागा। आपका मौला कहता है खबरदार इस उम्मत में किसी को भी हमसे मिलाने की कोशिश ना करना।
इसलिए कि मुतफे वाले और हैं, अमर वाला और है। हमसे मिलाने की कोशिश ना करना, इसलिए कि भाई कमाल का खलक वाले और हैं, अमर वाला और है। मैंने दामन बयान को आहिस्ता आहिस्ता समेटना शुरू कर दिया। अगर मूड खराब ना हो, एक छोटा सा वाकया सुना दो। और है, अमर और है। 2 साल का बच्चा अपना नाम मुश्किल से बताता है। 2 साल के बच्चे से आप नाम पूछे तो मुश्किल से नाम बताएगा। भाई कमाल हो गया। 2 साल का हुसैन, अली की गोद, रसूल की मस्जिद, सामने सलमान। क्या बात है, क्या बात है। अली ने सलमान को देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, क्या सलमान, सल मिनल हुसैन मा बदालक, आज मेरे हुसैन से जो चाहे पूछ लो। जो दावा अपने लिए किया सरूदी सरूदी, वही दावा हुसैन के लिए। सगीरुना व कबीरुना फिल फज़ल सवा, हमारा छोटा बड़ा फजीलत में बराबर होता है। आज मेरे हुसैन से जो चाहे पूछ लो। सलमान कांपने लगे, इल्मुल मनाया वल मनाया के मालिक है, कांपने लगे, सोचने लगे कि पूछूं तो क्या पूछूं। शाह मदीना का नवासा है, साहिब मिंबर सलूनी का बेटा है, मैं पूछूं तो क्या पूछूं। अब मेरे मौला का हुक्म है तो पूछता हूँ। सलमान ने सोचा मैं हूँ ईरान से, मेरी ज़बान है फारसी, चलो आज मैं फारसी में पूछता हूँ। भाई कमाल हो गया। सलमान ने फारसी में पूछा, आगा उम्र शुमा चकदरस, मौला आपकी उम्र कितनी है। आका कहते हैं मौला को, आगा उम्र शुमा चकदरस, आपकी उम्र कितनी है। इधर सलमान का सवाल खत्म हुआ, उधर बच्चे की पेशानी पे बल आया और हुसैन ने सलमान को घूर के देखा और कहा, मरा कूदक भी बिनारी, सलमान मुझे बच्चा समझ रहे हो। आप जी ने सलामत रहे। सलमान, मरा कूदक भी बिनारी, मुझे बच्चा समझ रहे हो। सलमान कांपने लगे, क्या नहीं बोला, मुझे तो आपके बाबा का हुक्म था इसलिए पूछा। सलमान तूने मेरी एज पूछी है, उम्र पूछी है, तो अब सुन, इन्नल्लाह खलक़ 50 अल्फ़ आदम व मिन आदम इला आदम 50,000 सना कुल क़ब्ल आदम इल अव्वल 50,000 सना। अल्लाह ने 50,000 आदम बनाए और एक आदम से दूसरे आदम के दरमियान 50,000 साल का फासला रखा। मैं पहले आदम से 50,000 साल पहले साल पहले का हूँ। भाई कमाल हो गया। ये आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया कहाँ था, कहाँ बनाया था? आसमान पर, जन्नत में, जन्नत में बनाया था। भाई कमाल हो गया। जन्नत में बना के कहा था, वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन, आदम इस शजरे के करीब न जाना। आपको तो पता होगा शजरे के करीब न जाना, इसलिए कि तुम शजरे वाले तो हो नहीं। शजरा तो आदम के बाद शुरू होगा ना। शजरे के करीब न जाना। चले गए आदम, खा लिया गेहूं। आदम ने गेहूं खाया। जैसे ही आदम ने गेहूं खाया, अब कुरान बोला, अल्लाह बोला, एहबितू, आदम हमारी जन्नत से निकलो, तुमने हमारी जन्नत का गेहूं खा लिया है। भाई कमाल हो गया। आदम ने जन्नत का गेहूं खाया, अल्लाह ने कहा बाहर निकलो। अब मैं ढूंढने लगा कि ये जन्नत मिल्कियत किसकी है, तो सूरह हलका में मुझे आयत मिली, वो जज़ाहु बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, जन्नत हमने फातिमा को जज़ा मिलेगी। फातिमा मालिका है जन्नत की, फातिमा मालिका है जन्नत की। और कमाल हो गया। भाई कमाल ही हो गया। अगर असली खलीफा फातिमा के बाप का गेहूं खा ले तो निकाला जाए। गंदम के खाने की मिली, आदम हुए थे खुल्द से बाहर। तवज्जो, सजा गंदम के खाने की मिली,
आदम हुए थे खुल्द से बाहर, अरे फिदर सारा का सारा खा गए, इसकी सजा क्या है? भाई कमाल हो गया। अगर असली खलीफा सैयदा के बाप का गेहूं खा ले निकाला जाए, बाकी तो आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। समझदार ना होते तो इस फर्श अदा पे होते। ये अकलों का तो कोई काम नहीं है ना इस फर्श अदा पे। मूड खराब ना हो तो एक दो आयतें और पढ़ दूं। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था, या आदम उसको अंता व ज़ौजुकल जन्नह, तुम जन्नत में अपनी वाइफ के साथ रहो, वाइफ के साथ रहो, जितना चाहे रहो, जो चाहे खाओ पियो, शजर के करीब रहना ना, लेकिन रहो जन्नत में, उसको साकिब बन के रहो। और जब आदम ने खाया शजरा, गेहूँ खाया, तो अल्लाह ने कहा जाओ। अब एक आयत पढ़ो सूरह अराफ से। जैसे ही आदम जाने लगे जन्नत से ज़मीन की तरफ आने लगे, तो कुरान कहता है यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, आदम अपना जन्नत का लिबास यही छोड़ के जाओ। जन्नत का लिबास यही छोड़ के जाओ। मैं नबी साहब के घर पे गया, मैंने स्टे किया, रहा। दूसरे दिन जब मैं अपने घर जाने लगा तो मैंने इनके ड्राइंग रूम से टेबल लैंप निकाल लिया और निकाल के उसको गाड़ी में रखना चाहा। इन्होंने कहा ये टेबल लैंप कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, मैं लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ साकिन थे, घर के मालिक थोड़ी थे। आग नहीं पहुंची, घबराना नहीं, आप साकिन है, मालिक नहीं है। आदम के लिबास जन्नत नहीं छोड़ के जाओ, इसलिए कि तुम जन्नत के मालिक नहीं हो, साकिन हो। तो जो साकिन था उससे लिबास उतरवा लिया, और जो मालिक था उसने मदीने में मंगवा लिया। दरिया की रवानी, दरिया की रवानी, फूलों का खिलना, दरिया का चलकना, जन्नत कलंदर, जन्नत कलंदर, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, सब मिल के बोलो, सब मिल के बोलो, नारे हैदरी, हैदरी, आवाज बुलंद नारे सलावत। खुदा आपको महफूज रखे। मैं अपने वालिद मरहूम के ज़माने से आपको देखता आ रहा हूँ, और आप जैसे उस वक्त है वैसे अभी भी हैं। माशाअल्लाह। बात यह है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो तो बूढ़ा हो के भी बूढ़ा नहीं होता। बात क्या है? नबी की हदीस है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। बूढ़ों से माफी के साथ जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। अल्लाह की कसम हदीस है प्यारे नबी की कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। क्यों? मोमिन होगा, बूढ़ा होगा, जन्नत के दरवाजे पे आएगा, जन्नत की हवा चलेगी, टूटे हुए दांत वापस आ जाएंगे, सफेद बाल काले हो जाएंगे, जवान बनकर जन्नत में जाएगा। और जवान होगा मुनाफिक होगा, जवान होगा मुनाफिक होगा, जहन्नम के दरवाजे पे आएगा, जहन्नम की हवा चलेगी, बूढ़ा बनकर जहन्नम में ढकेला जाएगा। तो नाराज होने की बात ही नहीं है, बूढ़ों की सरदारी वहां होगी जहां सारे बूढ़े होंगे।
अब बड़े बड़े दावे जहन्नम में चले गए। नारे हैदरी, बात ये है, सच्ची बात कर रहा हूँ, हम अगर जहन्नम में भी जाएंगे ना तो हमें यकीन है कि जहाँ हमारा मौला कदम रखेगा वो जन्नत बन जाएगी। जहाँ जो हर आदमी अपने इमाम के साथ होगा ना, होगा या नहीं होगा? कुल्ला उनासिन बेइमाम है, क़यामत में हर आदमी अपने इमाम के साथ होगा। जहाँ उसका इमाम होगा वहाँ वो होगा। कमाल हो गया। अगर हम जहन्नम में भी गए तो हमें यकीन है कि वो जहन्नम नहीं रहेगी, जन्नत बन जाएगी। क्यों? हदीसों में, सुन्नी शिया दोनों किताबों में है कि जब मोमिन पुलिस सिरात से गुजरेगा, मोमिन जब पुलिस सिरात से गुजरेगा तो जहन्नम से आवाज आएगी, जुज़िया मोमिन फ़इन्ना नूरका में कमाल हो गया। अदफ़अन लहबी, मोमिन जल्दी से निकल जा, तेरे नूर ने मेरी आँख को ठंडा कर दिया है। तो मेरी समझ में आ गया कि मोमिन का नूर जहन्नम की आग को बुझा सकता है, अमीरुल मोमिनीन के नूर में ताकत नहीं है। जन्नत में नहीं जाएंगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। जो साकिन था उससे लिबास उतरवा लिया, जो मालिक था उसने मदीने में लिबास मंगवा लिया। तो आदम नहीं कह सकते ना कि मैं हुसैन जैसा। कह सकते या नहीं कह सकते? आपसे पूछ रहा हूँ भाई मैं, आप तो पढ़े लिखे लोग, मैंने तो कुरान पढ़ा। आदम नहीं कह सकते कि मैं हुसैन जैसा। हुसैन हसनैन जन्नत का लिबास मंगवा के बता दिया कि आदम है खिलाफतों का बाप, आदम है नबूवतों का बाप, आदम है रिसालतों का बाप। अरे जब रिसालतों का बाप हमारा मुकाबला नहीं कर सकता तो बुत परस्तों का बाप हमारे बाप का मुकाबला। जन्नत मिल्कियत है खानदान आले मोहम्मद की। और ये इन्होंने भाई, मैंने दामन बयान को समेट दिया, अल्लाह ने इनको जज़ा में दी है, मुफ्त में नहीं दी। जन्नत आले मोहम्मद को जज़ा में दी है, अल्लाह ने इन्हें मालिक बनाया है। वो जिनके पास पूरी कायनात का हक़ शफ़ाअत हो, वो कूफे की मस्जिद पर अपनी जिंदगी तमाम कर रहा है। अली का पहला काम सजदा, आखिरी काम सजदा। उसको रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हुआ। इब्ने मुल्जिम की जहर में बुझी हुई तलवार है और अली का उड़ता हुआ सर है। मेहराब मस्जिद अली के खून से रंगीन हो गई। फजा में आवाज गूंजी कि रसूल का भाई मारा गया, मोमिनों का अमीर मारा गया। ज़ैनब ने घबरा के कहा, भैया हसन बाहर जाओ, भैया हुसैन बाहर जाओ, देखो ये शोर कैसा है। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा, बीबी जब बाप के लिए आवाज़ आई तो भाइयों को बाहर भेजा, और जब भाई के लिए करबला में आवाज़ आई तो खैमे से बाहर आ गई। दोनों बेटे दौड़ते हुए मस्जिद में आए। अली जमीन पे है, जुमला सुनो, खून बह रहा है। हसन को कहा, अंदिम या बुनैया, हसन आगे बढ़ो, नमाज पढ़ाओ।
हसन के पीछे अली ने नमाज पढ़ी। जुमला सुना, रावी कहता है कि मैं देख रहा था अली अपनी हथेली से अपनी पेशानी का खून पोंछते जा रहे थे और नमाज पढ़ते जा रहे थे। जुमला सुनो, नमाज के बाद अली ने सर सजदे में रखा और कहा परवरदिगारा, जब क़यामत का दिन हो, सारे अंबिया मुरसलीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सफ़े बनाए हुए तेरी बारगाह में खड़े हो, तो तू गवाह रहना अली ने तेरी इबादत में कोई कमी नहीं की। मुझे नहीं पता कि अली की मुसीबत बड़ी है या हुसैन की मुसीबत बड़ी है, लेकिन दो ऐसी मुसीबतें हैं जो हुसैन की शहादत के बाद आई। बीवियों के सरों से चादरें हुसैन की शहादत के बाद छीनी गई और शहीदों के सर बीवियों की गोद में रख के हुसैन की शहादत के बाद काटे गए। ये दो मुसीबतें हुसैन की शहादत के बाद हैं और मेरा मौला अपनी आंखों से देख रहा है, जलता हुआ दरवाजा है, फातिमा की टूटी हुई मछलियां है। मातम करते जाओ, भरोसा देते जाओ। दोनों बच्चों ने बाप को उठाया। हसन ने बाप का जख्मी सर अपनी गोद में रखा, हुसैन ने बाप के पाँव अपनी गोद में रखे। हसन, जुमला सुनो, अली के रुखसार चूम रहे हैं, कभी अली की आंखें चूमते हैं, कभी अली के होठ चूमते हैं। हुसैन बाप के तलवे चूम रहे हैं, रोते जा रहे हैं दोनों बच्चे। इतने में हसन के आंसू अली के रुखसार पे गिरे। अली ने आंखें खोली, कहा बेटो सब्र करो, इतना क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं, ये इब्राहिम नबी अल्लाह खड़े हैं, ये आदम नबी अल्लाह खड़े हैं, ये क्या कहेंगे? अली के बेटे सब्र ना कर सके? तसल्ली का ये तरीका बस दो मौकों पे नजर आया है। या